तुम फिर वही कर रहे हो, शावर में खड़े हो या रात को बेड पर सीधा छत देख रहे हो या ऑफिस कॉलेज जाते वक्त विंडो के बाहर देखते देखते, और अचानक तुम कहीं और पहुंच जाते हो। एक ऐसी कॉन्वर्सेशन जो कभी हुई ही नहीं, 3 साल पुराना आर्ग्यूमेंट जिसमें इस बार तुम जीत रहे हो, एक स्पीच जो तुम शायद कभी दोगे ही नहीं, एक लाइफ जो सिर्फ दिमाग के अंदर एग्जिस्ट करती है। फिर अचानक रियलिटी में वापस आते हो और एक अजीब सा फीलिंग होता है, थोड़ा रिलीफ, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि कुछ सेकंड्स के लिए जो फेक सिनेरियो था वो रियल लाइफ से ज्यादा रियल लग रहा था। चलो समझते हैं ये एक्चुअली है क्या। ये सिंपल डे ड्रीमिंग नहीं है, तुम बस टाइम पास नहीं कर रहे, तुम्हारा दिमाग पूरी की पूरी रियलिटीज कंस्ट्रक्ट कर रहा है, डिटेल्ड, इमोशनल, इमर्सिव। कभी तुम इमेजिन करते हो किसी ने जो गलत किया उसे परफेक्ट जवाब दे रहे हो, कभी सक्सेस का सीन, सब लोग फाइनली तुम्हारी वैल्यू समझ रहे हैं, कभी रोमांटिक मोमेंट्स किसी ऐसे इंसान के साथ जिसे तुम बेरली जानते हो, कभी फ्यूचर डिजास्टर्स जिनके लिए तुम मेंटली तैयारी कर रहे हो, जो शायद कभी आएंगे ही नहीं। और इंपॉर्टेंट बात यह है, ये रैंडम नहीं है, ये सिर्फ बोर्डम या ओवर क्रिएटिविटी नहीं है। तुम्हारा ब्रेन कुछ सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है जो रियल वर्ल्ड में सॉल्व नहीं हो पा रहा। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम वीक नहीं हो, तुम रियलिटी से भाग नहीं रहे क्योंकि तुम में हिम्मत की कमी है। तुम्हारा ब्रेन वही कर रहा है जिसके लिए वो बना है। वो सिम्युलेट करता है, टेस्ट करता है, प्रिपेयर करता है, कंट्रोल फील करने की कोशिश करता है एक ऐसी दुनिया में जो मोस्टली अनप्रिडिक्टेबल है। ब्रेन में एक नेटवर्क होता है जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। ये तब एक्टिव होता है जब तुम बाहर की चीजों पर फोकस नहीं कर रहे, बस सोच रहे हो। कुछ लोगों में ये नेटवर्क थोड़ा ज्यादा एक्टिव होता है। ये सिर्फ भटकता नहीं, ये बिल्ड करता है। व्हाट कुड बी, व्हाट शुड हैव बीन, व्हाट माइट हैपन। साइकोलॉजी में इसे काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग बोलते हैं। मतलब दिमाग ऑल्टरनेट रियलिटीज रन करता है, टॉर्चर करने के लिए नहीं, सीखने के लिए, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने के लिए, पास्ट को प्रोसेस करने के लिए। सोचो जैसे तुम्हारा ब्रेन एक प्रिडिक्शन मशीन है, हर वक्त पूछ रहा होता है नेक्स्ट क्या होगा, मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, क्या गलत हो सकता है। जब तुम फेक सिनेरियोज इमेजिन करते हो, तुम मेंटली रिहर्स कर रहे हो, जैसे पायलट फ्लाइट सिमुलेटर में प्रैक्टिस करता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब रिहर्सल ही रिप्लेसमेंट बन जाता है। कॉन्वर्सेशन इतनी बार रिहर्स करते हो कि एक्चुअल में कभी करते ही नहीं। सक्सेस इतनी क्लियरली इमेजिन करते हो कि रियल एफर्ट की अर्जेंसी कम हो जाती है। पास्ट हर्ट इतनी बार रिप्ले करते हो कि उसमें ही अटक जाते हो। जो टूल तुम्हें प्रिपेयर करने के लिए था वही ट्रैप बन जाता है। इसके पीछे एक और चीज है, कंट्रोल। रियल लाइफ में तुम लोगों के रिएक्शंस कंट्रोल नहीं कर सकते, आउटकम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, टाइम रिवाइंड नहीं कर सकते, पर दिमाग के अंदर तुम डायरेक्टर हो। तुम परफेक्ट लाइन बोलते हो, तुम्हें समझा जाता है, तुम जीते हो। और अगर लाइफ में कभी पावरलेस, इग्नोर्ड या मिसअंडरस्टूड फील किया है तो ये सिनेरियोज एक जगह बन जाते हैं जहां तुम फाइनली मैटर करते हो। ये एबनॉर्मल नहीं है, ये ह्यूमन है, लेकिन कॉस्ट भी है। कभी कभी तुम उन चीजों पर गुस्सा हो जाते हो जो सिर्फ दिमाग में हुई थी। कभी रियल लाइफ डिसअपॉइंटिंग लगती है क्योंकि वो स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करती जो तुमने लिखी थी। धीरे धीरे इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड के बीच गैप बढ़ने लगता है। रियलिटी मेसी है, अनस्क्रिप्टेड है, और अनसर्टेनिटी ब्रेन को अनकंफर्टेबल करती है। तो सोल्यूशन क्या है? स्टॉप करना नहीं, खुद को जज करना नहीं, समझना। जब नेक्स्ट टाइम सिनेरियो चालू हो उसे लिख लो, ओवर एनालाइज नहीं करना, बस लिख दो। इससे क्या होता है, जो लूप ब्रेन के अंदर चल रहा था वो कंप्लीट हो जाता है। ये टेक्निक साइकोलॉजी में एक्सप्रेसिव राइटिंग के नाम से जानी जाती है। जब चीज बाहर आ जाती है, दिमाग को बार बार रिपीट करने की जरूरत कम पड़ती है। फिर खुद से एक सवाल पूछो, ये मुझे प्रिपेयर कर रहा है या प्रोटेक्ट? अगर तुम डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन इमेजिन करते हो और फिर सच में जाकर करते हो तो ये प्रिपरेशन है। अगर तुम सिर्फ इमेजिन करते हो पर कभी एक्शन नहीं लेते तो ये अवॉइडेंस है। दोनों नेचुरल हैं, पर डिफरेंस समझना जरूरी है। तीसरा, टाइम लिमिट सेट करो। सिनेरियोज को कंप्लीटली बंद करना जरूरी नहीं, पर उन्हें अनलिमिटेड एक्सेस देना भी जरूरी नहीं। 10 मिनट दो, फिर कॉन्शियसली प्रेजेंट में वापस आओ। इससे ब्रेन सीखता है कि ये जगह विजिट करने के लिए है, रहने के लिए नहीं। और जब नोटिस करो कि ड्रिफ्ट हो गए हो, जेंटली वापस आओ। अपने पैर फील करो, सांस नोटिस करो, सामने जो रियल ऑब्जेक्ट है उसे देखो। ये सेंसरी फोकस तुम्हें प्रेजेंट में लाता है। सिंपल मेंटल मॉडल याद रखो, तुम्हारा माइंड एक रिवर है, सिनेरियोज उसका करंट है। करंट को रोक नहीं सकते, पर उसमें बहना जरूरी नहीं। किनारे पर खड़े होकर देख सकते हो, समझ सकते हो, और फिर अपनी डायरेक्शन चूज कर सकते हो। सिनेरियोज हमेशा रहेंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब तुम उन्हें डेस्टिनेशन समझने लगते हो। वो बस सिमुलेशंस हैं, रिहर्सल्स हैं, रिप्लेसमेंट नहीं। रियल लाइफ इम्परफेक्ट है, अनसर्टेन है, कभी अनकंफर्टेबल भी है, पर वो रियल है, और शायद अब के लिए वो इनफ है।